के लिए कोल्ड्रॉ के अंदर काफ़ी थोड़ा मैथमेटिक की हमें नीड पड़ती है। कुछ तो डायमेंशन ऐसी होती है कि सामने वाला क्लाइंट आपको प्रोवाइड कराता है, कुछ ऐसे होते हैं कि आपको सेल्फ से निकालने पड़ते हैं। अभी मैं आपको सेल्फ से निकालने वाला बताऊंगा, क्योंकि बनी बनाई मिल जाए सबसे अच्छी कोई बात ही नहीं है। पर जब किसी ने कोई कंडीशन दी हो और आपको ये नहीं पता हो कि बनाना किस टाइप, तो वहाँ पर थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है। तो मैं आपको बताऊँगा कि प्रॉब्लम का सोल्यूशन कैसे आपको निकालना है। लॉक करना तो आपको आता ही है, ओके, लॉक कर लेना। आगे चलते हैं। अब इन्होंने यहाँ पर हमें पास कर पैकेजिंग दे रखा है, ओपन भी और उसका क्लोज भी। अब किसी ने हमें बोल दिया कि सर आपको ये पैकेजिंग है मिलीमीटर बनाना है, कितना बनाना है, मिलीमीटर के अंदर। तो मिलीमीटर तो हमारे पास अलग होता है, पर ये तो हमारे पास मिलीलीटर दिखा रखा है, एमएल के अंदर जो दिखा रखा होता है। तो मिलीलीटर तो हमारे पास डायमेंशन बहुत छोटा आता है। बट अगर मैं इसको बनाता हूँ तो मैं अपने अकॉर्डिंग सेल बनाता हूँ इंचज़ के अंदर। तो आपने बॉक्स रेडी करा, बॉक्स के बाद जैसे मैं क्लिक ऑन ड्रैग करता हूँ तो आपके पास विड्थ तो यहाँ पर हाइट आएगी। मैं सेल्फ अपने को रखता हूँ यहाँ पर 3/7 इंचज़ के अकॉर्डिंग। एंड इतना होने के बाद यानी कि इसकी जो विड्थ है वो 3 है, इसकी जो हाइट रखी मैंने 7 इंच। 3 इतना बड़ा होता है और 7 इतना। देख रहे हो कितना अच्छा खासा पैकेजिंग बना रहे हो, कुछ ध्यान रखना है। ये आपको यहीं छोटा लग रहा है पर पैकेजिंग बहुत काफ़ी इसकी ठीक है हमारी। एंड डुप्लीकेट कॉपी। अब मैंने करा इसको यहाँ पर अपना 2 इंचज़, ओके। अब इन दोनों के पार्ट्स कॉपी पेस्ट करेंगे। एडवांटेज हम जानते ही हैं, जब ये बन जाएगा तो दूसरा भी सेम डायमेंशन के होंगे। अब कोई आपसे पूछे भाई डायमेंशन क्या, तो बता सकते हो ना कि हमारे क्या डायमेंशन है। हमने रखा है यहाँ पर 3/7 और हमारा 2/7 और बाकी हमारे सिमिलर प्रॉपर्टीज़ हैं। मसला हमारे यहाँ पर क्रिएट होता है इसकी हाइट का आप क्या कैलकुलेट करोगे। लॉजिक लगाओ थोड़ा बहुत। अगर हम बनी बनाए खिचड़ी मिल जाए तो खाने में तो मज़ा ही आता है, और थोड़ा खुद से बनाओ तो थोड़ा समझ में आता है कि कैसे बनती है। अब देखो लॉजिक हमें ये लगाना होता है, जब कोई आपसे बोले फ्रंट का क्या डायमेंशन का तुक्का भी लगा दे, तुक्का कैसे आपका एग्जैक्ट बैठ गया वो आपको बताना दिया। तो पूछेगा भी आपने क्या लॉजिक सच को निकाला है। तो लॉजिक क्या कहता है, आपकी जो विड्थ होगी वो परमानेंट इसकी क्या होगी, हाइट होगी। ऐसे मैं क्यों बोल रहा हूँ, सोचो मेरी बात ये है, सोचो ये पैकेजिंग है, ओके। अब इस पैकेजिंग का हमें ये वाला पार्ट बनाना है ना, यस सर। और हम इस वाले पार्ट की बात कर रहे हैं। मैं आपको कह रहा हूँ जो उसकी विड्थ होती है उसकी क्या होगी, हमारी हाइट होगी। हाइट होती है। अब हम यहाँ पे देखें वही वाक्य में जितनी इसकी विड्थ है उतनी हमारी क्या इसकी हाइट है। अब इसकी विड्थ कितनी हो हमें क्या पता, ओके। हम तो इसकी बात कर रहे हैं भाई, अगर जितनी इसकी विड्थ होगी उतनी क्या होगी इसकी हाइट। क्यों भाई, लेबल बंद कैसे होगा, आपकी विड्थ के अकॉर्डिंग। जितनी इसकी विड्थ हो उतनी इसकी क्या होगी, हाइट होगी। आपको समझना है। जब कोई आपसे बोले क्या लॉजिक लगा है तो बोलो कॉमन सेंस है भाई। अगर आपके पास कोई पैकेजिंग बंद होगा तो जो लेफ्ट का होगा वो तो उसका हाइट होगा। Yes, तो आपको sir. समझना है। तो हमारे लेफ्ट में कितना डायमेंशन थी इसकी 2, तो उसकी हाइट कितनी होगी, गुड। हमसे हम यहाँ पर गए, आपने 2 कर। पर एक चीज़ समझो, तो डायमेंशन सर हमारी कितने तक की, बस यहाँ तक की है। कुछ पैकेजिंग क्या होती है, ये तो इन्होंने घर बाहर की तरफ हमें एक्सटेंड दिखा रखा है। कुछ पैकेजिंग ऐसी होती है जो उसके अंदर तक लेबल ऐड होकर जाता है, ओके। पर वो क्या होता है, यानी कि उसका पार्ट हमारे पास जो तो सेपरेट होता है। आपने प्लस करा, यहाँ पर गए, मैं हमेशा 0.5 या 0.3 या 0.7 रखता हूँ, ज़्यादा नहीं रखता, ओके। तो चीज़ ध्यान रखना। जब पूछो भाई रेडियस आपको राउंड करने तो आपके पास लॉक अनलॉक करिएगा, राउंड रेट का ऑप्शन आ रखा है, यहाँ से 0.3 और आपने करा इसको यहाँ पर 0.3। एक एडवांटेज क्या है, बनाओ और कॉपी करो क्योंकि सेम डायमेंशन से आपको लॉजिक ही नहीं पड़ेगा कुछ करने। चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ पर ये मसला आ गया। अभी कौन सा वाला पार्ट है आपका, सर ये वाला पार्ट है जो आपका लेवल ऐसे अटैच होते हैं। तो कुछ अपने पैकेजिंग देखे होंगे बिल्कुल अटैच होते हैं, कुछ होते हैं बिल्कुल कनेक्ट होते हैं, कुछ होते हैं डिस्टेंस पर होते हैं। ऐसे कैसे कैसे पैकेजिंग बन जाती है। जब कभी आपने कोलगेट का पेस्ट देखा होगा तो उसका पैकेजिंग देखना कभी ध्यान से, उसका पूरा पैकेजिंग ऐसे हाँ, होता सर, यस, है ना, बिल्कुल ऐसे अनरैप करके बड़ा हार्ड वर्क करना पड़ता है, गुस्सा तो फाड़ दो फिर, हाँ। क्यों होता नहीं इतना। पर जब कभी हम देखते हो कोई मेडिमिक्स का शॉप का कोई लेबल है या कोई नंबर 1 का कोई आपके पास शॉप का पूरा पैकेजिंग बनाया रखा है तो बहुत ईजिली खुल जाता है। क्यों, डिस्टेंस पर रहता है, थोड़ा अंदर की शॉप पे विजिबल हो रही है। तो ये कैसे बनते हैं, इसका मतलब अगर मैं खुद से सेल्फ लगाऊं तो 3 का हाफ कितना होता है हमारे पास 1.5 इंचज़। तो ये तो यहाँ पर हो गया। हमें चाहिए थोड़ा डिस्टेंस, तो आपको करना है क्या है, मैं 2.5 से डिवाइड करूँ,
जैसे कि मैंने बोला भाई 3 को आप डिवाइड करो कितने से, सॉरी 3 डिवाइड बाय 2.5, 1.2 इसका राइट आंसर। क्यों? अब सोचो 1.5 में क्यों लिया हमने, बोला कि भाई हमें थोड़ा डिस्टेंस में चाहिए, तो डिस्टेंस के लिए मैंने क्या करा 0.5 को ऐड कर दिया कि 2.5 इधर से और 2.5 इधर से हमारा मार्जिन आ जाए, तो मैंने यहाँ पर कैलकुलेट करा है। ध्यान रखिए, मैं आपको एक लॉजिक के साथ काम करना बता रहा हूँ, ये आपको बताना भी समझना भी। 1.2 इंचेस और आपने सेम इस पैकेजिंग को यहाँ पर प्लेस कर दिया। आप देखोगे तो बिल्कुल एग्जैक्ट वैसे का वैसे ही आपके पास है। अब हम इतने होने के बाद क्या करेंगे, आप यहाँ पे गए और आपने करा इसको यहाँ पर आकर राउंड दिख रहा होगा, तो सेम यहीं पे गए 0.1 और सेम आप यहाँ पे गए 0.1। अब आपके पास यहाँ पर जो ये चैम्फर है थोड़ा टिल्ट है, थोड़ा अराउंड हो रखा है, कैसे होगा? ये सब बनता है हमारे ऐसे डायमेंशंस के अकॉर्डिंग। एक होता है पैरेलल डायमेंशन जो आपको बताता है कि वो यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो आपका डिस्टेंस है वो कितना है, वो आपको गाइड भी करता है विद डायमेंशंस। तो मैं हमेशा यहाँ पर 0.10 का हमेशा मार्जिन लेके चलता हूँ। सेम इस टाइप से अभी भी दोनों को होश नहीं है। लेकिन कैसे हटा डिलीट कर दें। और सेम आपके पास एक तरीका मैं और भी बता देता हूँ। आपने 2.9 लिया और आपके पास दिख रहा है ये, आप 0.10 डाल दो और ये से बिल्कुल ऐसे कनेक्ट कर दो, तो मैं ऐसे भी अपना रूलर लगा लेता हूँ। तो मैं आपको दो तरीके देके बता दें कैसे आपको यूज़ करना है। फिर आपने लगाए क्यों है, क्या मसला है, थोड़ा समझा देता हूँ। शेप तो लो, किसी भी शेप को एडिट करते हैं तो राइट क्लिक करना पड़ता है, कन्वर्ट टू शॉर्टकट कंट्रोल क्यों। आपने डबल क्लिक करा पॉइंट ऐड करने के लिए, डबल क्लिक करा, आप ये देखिए समझ में आ गया। हमने डबल क्लिक किया तो बिल्कुल स्ट्रेट रहेगा, तो डबल क्लिक क्यों, क्योंकि मैं टिल्ट करना है इसलिए मैंने यहाँ से एक मार्जिन दे रखा है। अब ये किस लिए रखा है फिर आपने, अब मैं इस वाले पार्ट को ऐसे आगे मूव करूँगा, तभी तो हमारे पास ये बिल्कुल ऐसे मेजरमेंट हो पाएगी। एक और ऐड करा, फिर ये करा, फिर 0.10 मैंने यहाँ पर रखा, देखो बिल्कुल ऐसे। तो ये आपको समझना है, रखना नहीं है। सेम डबल क्लिक करा, मेरी कोशिश बस ये रहती है कि आपको इतना अच्छा होगा समझा दो। अंदर अर्थ सभी है, तो मैं यहाँ पे गया डिलीट, अगेन डिलीट, अगेन डिलीट, देन लास्ट, अगेन डिलीट। वही खुशी की लेयर होंगी, कॉपी पेस्ट। एक में बात तुम्हें हार्ड वर्क करना पड़ेगा, उसके बाद तो दिमाग ही लगाना है। अगेन प्लस करा आपने और वेट वही सेम, मैं 0.5 रख लेता हूँ। ये हमारा कौन सा एरिया होता है, जो हमारा अटैच वाला एरिया होता है, कुछ ध्यान रखना। सेम आपने सबको सिलेक्ट कराया, अभी कट ऑफ के लिए दे रहा ब्लेड एरिया, जो डिज़ाइन हमारे यहाँ से जो कट होगा आउटर पेपर, तो आपको मिलेगा। सबको सिलेक्ट करने के बाद क्रिएट है बाउंड्री, आप क्लिक करिएगा तो आपको देखो यहाँ बाउंड्री मिली है। इस बाउंड्री के बाद जैसे F12 करोगे आप, तो F12 करने पर प्रॉपर्टी विजिबल होगी आउटलाइन पैन। तो जैसे मैं यहाँ पे गया या फिर यहाँ पर डबल क्लिक करोगे तो यहाँ पर डबल क्लिक करके भी आपका ऑप्शन विजिबल हो जाएगा। कितना आपको चाहिए इसका थिकनेस, ऐसे पोजीशन आपके भी सेंटर है, ये आपका इनसाइड है, ये सबसे आपका आउटसाइड है। अगर आप यहाँ पर कॉर्नर थोड़ा करते हैं शार्प, तो शार्प दिखेगा, राउंड थोड़ा चैम्फर। तो जैसे भी आपकी नीड होगी अपने मुताबिक चेंज कर सकते हैं। एंड कोई भी कलर आपको नीड है चेंज करने के लिए, तो आप यहाँ पे चेंजेस, देन ओके, दैट्स इट। डिज़ाइन कैसे बनाएंगे, डिज़ाइन आप इसके ऊपर डिज़ाइन करोगे, कैसे करोगे मैं आपको ये बता देता हूँ। आपने पास यहाँ पर एक आता फ्री हैंड, और आपने यहाँ से लेकर कुछ ऐसे लेकर लाइन दिखाएगा टेढ़ी मेढ़ी, बट एक्चुअली में होगी थोड़ी ना टेढ़ी मेढ़ी, तो आपको बार बार ऐसे डिज़ाइन लेना है और आपको ऐसे दिल बना देना। और आपको यहीं पे शेप को लेकर जब कभी लगे भाई हमारा दिल तो अच्छा नहीं दिख रहा,
तो आपने इन दिल की मरम्मत भी करनी है। तो यहाँ पे करें, कुछ याद तो नहीं आ रहा तो ऑप्शन जी सर। कुछ याद तो नहीं आ रहा ना? क्या सर कुछ मतलब? नहीं ऐसे नहीं आता। बहुत से बच्चे करते क्या है, ऐसे के अंदर आते हैं सेल्फ भी बना बना के उसको ऐड कर देना है। सबसे अच्छा तरीका होता है कि भाई हमें पैंट टूल की नॉलेज है, हम क्यों ना पैंट टूल से एक अच्छी खासी शेप बनाएं। आप यहाँ पे गए, आपने जैसे फॉर एग्जाम्पल इसको रिमूव कर दें, आप यहाँ पे क्लिक कर रहे हैं सिक्कर पर बैठे, आप स्मार्ट फिल करोगे यहाँ से, तीनों को सिलेक्ट करा आपने, आइटम पर कलर, ऐसे कलर पेस्ट हो गया। तो डिज़ाइन सारा काम होगा उसके ऊपर ही होगा, और सामने वाले को जो फॉरवर्ड करोगे तो फॉरवर्ड कर। ये तो हो गया हमारा पैकेजिंग डिज़ाइन। कोई डाउट है यहाँ पे बस पूछ सकते हो आप। क्लियर है सर कुछ भी नहीं, होश ही नहीं है। और ये कह रहे हो कि बता दो देखो। अब आप देखिए कि आपके पास से मंडाला पैटर्न है, जो कोई आपको बोले कि सिर्फ ये तो एक पिक्चर है। अब मैं कुछ आपको टिप्स एंड ट्रिक्स ऐसी स्ट्रेटेजी बता देता हूँ जो कॉरिडोर में काफ़ी आपको फटाफट काम करने में आपकी हेल्प करेंगी। मेरी ऐसी ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो बहुत से लोग परखते हैं जानबूझ के कि आपको क्या आता है नहीं आता है। तो आपने किसी भी इमेज को जब देखते हो तो आपको हम जानते हो हमारा रास्टर्स से, चाहे वेक्टर क्यों निकालें, हम जानते हो सारी पिक्चर एक रास्टर्स में कन्वर्ट हो जाती है। सेल्फ जब बनाते हो उस हमारा वेक्टराइज होता है। अब इस रास्टर्स को वेक्टर्स बनाने के लिए हमारे पास कॉरिडोर में एक एडवांटेज है। ट्रेस बिट मैप में इन्होंने एक ऑप्शन दे रखा आउटलाइन ट्रेस करके लाइन आर्ट करके। आप जब क्लिक करोगे तो आपकी पूरी पिक्चर को जो रास्टर एनालाइज करेगा उसको वेक्टर में कन्वर्ट करने के लिए, तो कुछ यहाँ पर ड्यूरेशन चलते टाइम। आपने ओके करा, बाहर मूव करिए, आपको ज़रूरत ही नहीं है। और सर एक कंडीशन तो हो रहा है क्या, अब मुझे नीड है सर इसमें चेंज करने को, चेंज कैसे करोगे? तो यहाँ पर देखो आप अनग्रुप का ऑप्शन आ रहा था, एक आ रहा था आपके पास अनग्रुप ऑल ऑब्जेक्ट। ऑल का मतलब एक एक पॉइंट्स वाला कर देगा वो, और ग्रुप का मतलब क्या अनग्रुप का, कि भाई आपके पास जो कलर्स हैं ये अनग्रुप। अब कोई आपको बोले कि मैं एक क्लिक करने पर जितने येलो कलर दिख रहे हैं, सॉरी मस्टर्ड कलर, वो एक बार एक फाइंड हो जाए। आप बोले ये कैसे, तो घंटों तक सिलेक्ट करते रहोगे। और कभी कभी ऐसा होगा सर ये तो सिलेक्ट नहीं हो रहा, क्या करें, बड़ा दुख की तकलीफ चल रही है। तो एडिट के अंदर एक ऑप्शन मिलेगा फाइंड एंड रिप्लेस, शॉर्टकट कंट्रोल। जैसे आप यहाँ मिलेगा फ्रॉम सिलेक्शन, हमने इससे क्या बनाया है, सिलेक्शन क्रिएट करा है। बट हमारी कुछ क्वेरीज हैं, वो क्या कि ये जो कर्व है इसको हटाइए, आपका जो नो आउटलाइन है उसको हटाइए। हमें क्या चाहिए, बस यूनिफॉर्म कलर। कलर में कौन सा कलर हमने पिक कराया है, एंड इसको ओके कर दो। ओके करने के बाद आपके पास मिलेगा यहाँ पर फाइंड ऑल। दो मिनट में कर लो सर, ये क्यों नहीं करा? आप देखो ये कलर कितना लाइट है और ये कलर कितना डार्क है, तो ये आपको समझना पड़ेगा। अगर मैं यहीं से आपको बोलूँ, एक ऑप्शन और भी है, रिप्लेस ऑब्जेक्ट। आपने चाहा कि मेरे पास जो कलर्स है ये कलर अदर कलर से क्या हो जाए, चेंज हो जाए, कुछ ये कलर, और आपने नीचे कर दिया क्या, रिप्लेस ऑल। देखने बैठे बैठे काम होगा सर, ये कहाँ काम आएगा मैं आपको बताता हूँ, आपको ये नहीं पता होगा कहाँ कहाँ। जितने भी हम वेडिंग गर्ल एज अ वेक्टर, आप जो बहुत सी बार वो देखता है जो वेडिंग कार्ड, तब तो इलेक्शन बने बने मिल जाया करती हैं, पर किसी ने बोला है मुझे लड़की अच्छी तो लग रही है, तो मैं चाहता हूँ कलर चेंज कर दो। हम बोले सिर खुजाओगे 2 बार तो बोलोगे सर ये तो पॉसिबल ही नहीं है। क्यों? ये तो बना रखी है, ये तो ऑलरेडी हमारे पास की एक पिक्चर है। अगर आपके पास एडिटेबल फाइल है तो मैं उसको सोच नहीं पाऊँगा कि यहाँ पर मैं चेंज कर सकता हूँ। जैसे मेरे पास, चलो दीदी को ले लेते हैं, और दीदी को हमने क्या करा, न्यू पेज बनाया, कंट्रोल से उनको हमने प्लेस कर दिया। आगे बड़ी खूबसूरत है, यहाँ पे गए और यहाँ से आने के बाद को पूरा मैच कर लो। अब कोई बोले, समीर बोले सर मुझे नहीं पसंद आ रही लड़की, नहीं कलर,
जैसे मैं यहाँ पे गया तो यहाँ से हमें करने के है चेंज कर दो लाइन आर्ट, बट देखो अभी भी कितना पिक्सलेट कर रहा है। अगर आप चाहते हो कि हमारी शार्पिंग हमारी डिटेलिंग काफ़ी स्मूथली है तो आपको पिक्चर काफ़ी अच्छी रेजोल्यूशन लेनी पड़ेगी, अदरवाइज पिक्सलेट पीछे दिखाता रहे। जब काफ़ी अच्छी रेजोल्यूशन पिक्चर होती है ड्यूरेशन टाइम की बढ़ जाती है एस्टिमेट की डायमेंशन से हमारी। बस ट्यूसडे क्लास और होगी तो के दिन हमारी डिज़ाइन स्टार्ट। हमारी ब्राइडल रेडी हो चुकी है कलर चेंज देने के लिए। अरे क्या हुआ? ये पता क्यों हुआ है सर, मैं आपको बता दूँगा। ये ब्लश है। अच्छा, ओके, तो उन्होंने ब्लेंड कर रखा है और हाँ। ये कि हमारी वेक्टराइज है तो दिखा रखा है कि यहाँ पे दीदी ने ब्लश कर रखा है। ये लोग ब्रश उतारने के बाद क्या शिकल हो जाती है। तो उससे मैं यहाँ पे गया, आपने कहा इसको ग्रुप। अब जैसे कि ये कलर्स दिख रहा है, आपको चाहते तो हमें ये कलर पूरा चेंज करना है। पहले देखो कलर कैसा है। ओके, तो हम कलर चेंज करना चाहते हैं। कहाँ जाएंगे सबसे पहले हम अपना फाइंड ऑब्जेक्ट, पर हम चाहते हैं ऑल में, तो ऑल के लिए हम कहाँ करना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट फाइंड के अंदर फ्रॉम सिलेक्शन एडिट क्वेरी में जाएंगे और हम यहाँ से कर्व डिटेल्स को हटा देंगे और ओके कर देंगे। अब हमें करना क्या होगा, फाइंड ऑल। देखा आपने कौन सा कलर बनाया। चलो ये तो सर पैटर्न निकल आई है इसमें से। पैटर्न है जो कलर्स है ना, वो कलर्स विजिबल होकर अच्छा आए। अच्छा अच्छा। पैटर्न कभी आपके पास नहीं है। आप लड़की हो, जानती हो, मुझे बताओ कौन सा कलर अच्छा लगेगा। तुम नहीं है लड़की। ये तो हमारे की थिंकिंग अच्छी है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, यानी कि कोई भी हम जो कलर चेंज करें, किस टाइप कलर चेंज करना है वो आपको अकॉर्डिंग है। मुझे ज़्यादा टाइम थोड़ा लगा इसका ब्राइडल को चेंज करने के लिए, तो मैं ऐसा भी कर सकते हैं। और ज़्यादातर जितने भी आपके जो कार्ड वगैरह वेडिंग कार्ड शूट वो बनते हैं ना कोल्ड ड्रॉ के अंदर, उसमें ज़्यादा यूज़ किया जाता है। वो ब्राइडल को चेंज कर देते हैं, तो बोलते हैं कलर अच्छा है, कोई दूसरा कलर बना के दिखाओ यार ये अच्छे नहीं दूसरा, तो हम यहाँ से कलर को फाइंड कर देते बराबर। कोई मसला हो तो पूछ सकते हैं। चलो मैं आपको एक और चीज़ बताऊँ, तुम देखे याद रखते हैं। मैं यहाँ पे गया, हमारे पास यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है कुछ बने बनाए कस्टम शेप्स। हम दिल की बात कर रहे थे अभी आपसे, तो यहाँ पर एक हार्ट बना रहे थे। हार्ट में हम नाम देते थे समीर का, और समीर का हमने बोल्ड कर दिया है नाम। समीर का फ़ॉन्ट हम चाहते हैं इसके अंदर अच्छे से कन्वर्ट हो जाए। अब बहुत से लोगों देखते होंगे ऐसे, वो बनते कैसे हैं। अभी शेप है तो राइट क्लिक करना है, कन्वर्ट टू कर्व। अभी शेप में कन्वर्ट हो चुका है, तो हमारे पास यहाँ पर ना इफेक्ट में एक ऑप्शन मिलेगा एनवलप के नाम, शॉर्टकट क्या है, कंट्रोल F7। अगर आप विंडो में भी आती है तो विंडो में आपको मिलेगा यहाँ पर डॉपर्स, और डॉपर्स में मिलेगा आपके पास यहाँ पर इफेक्ट, और यहाँ मिलेगा वो डीपली ऑप्शन। तो यहाँ से भी कर सकते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं, ठीक है। कंट्रोल F7 करके। अब बड़े ध्यान समझिए, समीर के फॉन्ट को हार्ट के अकॉर्डिंग कन्वर्ट करना, तो यहाँ मिलेगा आपके पास फ्रॉम एनवलप करके। तो आपने क्लिक करा, जैसे आप क्लिक करोगे तो ये दिखा आपको एरो, बोला समीर को कैसे बनाना है दिल के अनुसार। ये देखो ऑटोमेटिक समीर ही कह रहे हैं। अब पढ़ने में भी आ रहा है, बिल्कुल समझ में आ रहा है। आपने यहाँ पर करा बिल्कुल पेज सेंड कर दिया, देखिए ये मैंने नाम ही लिख दिया अपने दिल पर। देखो तो हम जो लोगो बनाते हैं, सुपरमैन का लोगो देखा होगा आपने, वो सब ऐसे ही बना हुआ है, ठीक है सर जी। आगे चलते हैं, आप कुछ भी बना सकते हैं, कुछ भी, बहुत मैजिक बोल है। भारत का झंडा देखा होगा कैसा होता है भारत का झंडा, हाँ तिरंगा, हाँ भारत का झंडा। तो हम यहाँ पर आएंगे 2 पॉइंट लाइन शेप के साथ में स्ट्रेट लाइन बनाएंगे। ओके, शेप मिलेगा आपके पास, दोनों का आप सिलेक्ट करोगे तो यहाँ मिलेगा कन्वर्ट टू कर्व, तो आपके हैंडल्स आएंगे। आपने प्लस करा, शेप टूल लिया, और यहीं से आपने करने के क्लिक ऑन ड्रैग कर देना, ऐसा कुछ थोड़ा और यहीं से। ये हमारा 3D फ्लैग लोगो का नेम है, याद रखिए। टॉपिक का नाम लिख लेना भाई, 3D फ्लैग लोगो। और जो मैंने आपको बताया मंडाला पैटर्न्स, एनवलप ऑप्शन, और उनको आप टिप्स एंड ट्रिक्स करके वो लिख देंगे।
टिप्स एंड ट्रिक्स लिख दिया, ठीक है। स्मार्ट फिल करोगे तो हम जानते हैं सेपरेट ऑब्जेक्ट हो जाएंगे और आप इन दोनों को यहाँ से ब्रेक कर लीजिएगा। अब मैं आपसे कुछ पूछना मांगता हूँ, मुझे सच का आंसर देना है। ऊपर जो कलर होता है ग्रीन होता है, येलो होता है, वाइट होता है, ऑरेंज। हाँ लेकिन तो रहते हैं इंडिया में ये, पता तो है कुछ, वो सब बच्चों को कुछ नहीं पता है। मैं तुम इंडिया में क्यों हो, बाहर निकलो यहाँ से। और यहाँ से फिर करना है एट्रीब्यूट, तो ये 3D लग नहीं रहा है, तो 3D दिखाने के लिए इसे रिवर्स कर दीजिएगा। आप जब यहाँ पर आओगे ओके, तो शाइनिंग दिखाएंगे, तो डुप्लीकेट कॉपी, और आपने वही जी प्रेस करें, जहाँ भी आपके पास ये और रखा हुआ है वहाँ कर देना डिलीट कलर। ओके, और हम यहाँ पर आएंगे। अशोक चक्र में कितनी रिंग होती है? 24। 20। फिर मैं यहाँ पे ऐसे में राइट क्लिक करके और आपने डाल दिया इसके अंदर अपना इंटरैक्टिव यानी कि अपना ग्रेडियंट। और लो समझ में आ रहा है, ये भी बोरिंग लग रहा है? सही है सर। मैं कुछ तो बोल दूँ। समझ आ रहा है। प्लस करेंगे हम डुप्लीकेट कॉपी अंदर की तरफ और इसको यहाँ से हटा देंगे और इस वाले फील्ड को रिमूव कर देंगे और थिकनेस का थोड़ा बढ़ा लेंगे 1.5 करके, थोड़ा आउटर में रखें। आपने डुप्लीकेट कॉपी करी और यहाँ से हमने 0.2 एक सर्कल बना लेंगे, थोड़ा सा और स्मॉल कर लेंगे। दोनों को सिलेक्ट करा, टी जो जानते हो टॉप लाइन होता है, आपने क्लिक करा, अगेन क्लिक, सेंटर लेकर आ गए। कैल्सी क्या कहती है? कैल्सी कहती है सर्कल होता है 360 का, जिसके अंदर 24 होते हैं फेज, तो एंगल क्या बैठेगा? 15। तो ये आपको समझना है, ठीक है। तो यहाँ से हमने प्लस करा और एंगल दे दिया आपने 15, कंट्रोल लिया, ठीक है। मैं इससे और भी इस तरीका बता देता हूँ। विंडो में हमारे पास आता है डॉकर्स और डॉकर्स में आता है ट्रांसफॉर्म और F7। आपके पास यहाँ पर रोटेशन है, एंगल क्या बताया था? 15। कॉपी कितनी थी? 24। वैसे भी कर सकते हैं, खुश हैं? चलो, अभी तो और कमी लग रही होगी इसके अंदर। सर लाइन। अब बहुत से लोग बच्चे ना गलती करते हैं बहुत, वो कभी भी इनका रूलर का यूज़ नहीं करते, टेढ़ी मेढ़ी लाइन भागती है उनकी। तो शेप को लेकर आप बिल्कुल इसको ऐसे स्ट्रेट करिएगा और आप इस वाले पार्ट को बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट करिए। हाफ बनाओगे और हाफ को कर देना ऐसा, ठीक है। और यहाँ से स्मार्ट फिल अभी नहीं हुआ, इसका मतलब है कहने का हमारा स्पेस ड्रैग है। हाँ जी। डिलीट, और हमारे इसका वीडियो भी नहीं, कलर कर दिया आपने। इसका एंगल क्या रहेगा? 15। क्यों? सर क्योंकि 24 स्पेस है ना बीच में, हाँ, ये मतलब 24 ही होगा इसलिए, ठीक है। हाँ। दोनों मतलब सही बता रहे हैं। यहाँ पे क्या नहीं कर देंगे ग्रुप, दोनों का फ्लैट करा वही सी के साथ ही, ये बहुत वीक आ रहा है ये। आ गया। यस। और हम यहाँ पर आने के बाद मेरा भारत महान, फिर आपने सबको सिलेक्ट करो, प्लस कॉपी लेंगे, नीचे लेंगे अपना रिफ्लेक्शन,
बराबर ले लीजिए।